जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम समझते हैं कक्षा 10 की गणित के बारे में। और कक्षा 10 की गणित में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.3 का विलोपन विधि से। प्रश्नावली 3.3 में पहला क्वेश्चन का पहला यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहले तो हम जे विलोपन विधि को ही समझ लेते हैं कि विलोपन विधि कहती किसे। तो सीधा सीधा अगर हम विलोपन विधि का अर्थ समझें, यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम विलोपन विधि का अर्थ समझें तो विलोपन का अर्थ क्या होता है कि एक चर को विलुप्त करना। एक चर को विलुप्त करना क्या कहलाता है? विलोपन विधि कहलाता है। विलुप्त करना या हटाना, एक चर को विलुप्त करना या हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? विलोपन विधि कहलाता है। और हमको ध्यान रखना है कि विलोपन विधि को हमको सिर्फ y पद को ही हटाना है, y पद को ही विलुप्त करना है। और नेक्स्ट ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ अगर असमान चिन्ह आते हैं, असमान चिन्ह आते हैं तो हमको प्लस यानी जोड़ना है संख्या को, और समान चिन्ह आते हैं तो घटाना है। समान चिन्ह आएगा तो क्या करना है? घटाना है। और समान चिन्ह आएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह बदलें। चिन्ह बदलने का मतलब है कि अगर वो संख्या प्लस में होगी तो माइनस में लिखना है, और माइनस में होगी तो प्लस में लिखना है। इतना हमको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। और विलोपन विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम हमको देंगे नाम। क्या देंगे? हम नाम दे देंगे। यहाँ पर दे देंगे समीकरण 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। क्या दे देंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ हमको हल में क्या लिख लेना है कि समीकरण 1 में क्या लिखना है दोस्तों? समीकरण 1 में यहाँ पर जो हमको y चर को हटाना है तो यहाँ जितने भी लिखे हुए हैं y के गुणे में तो उनको हमको गुणा करना है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में यहाँ पर समीकरण 2 में एक y लिखा हुआ है, y को हमको विलुप्त करना है तो y के ही पक्ष से हमको गुणा करना है। तो यहाँ एक से गुणा करने पर इस प्रकार से हमको भाषा को लिखना है। इन समीकरण को सीधा सीधा उतार देना। x प्लस के y बराबर कितना है? 5। इसको देना समीकरण 1 और 2x माइनस के 3y बराबर के 4, इसको दे देना समीकरण 2। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि समीकरण 2 में कितना है? y के यहाँ पर 3, तो यहाँ कितना कर देना है? 3 का गुणा। और यहाँ कितना है? 1, तो क्या कर देना है? 1 का गुणा। और ध्यान यह रखना है कि जब हम गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, यह महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान रखना है। तो x का गुणा हमको 3 में करना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3x। और x का गुणा y में करना है तो प्लस कितना आ जाएगा? 3y। और बराबर है तो बराबर लगा लेना है। और 3 का गुणा करना है 5 में तो 3 5 से 15 हो जाएगा। इसके बाद हमको 1 का संख्या में गुणा करना है तो वही की वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितना है? 2x माइनस के 3y बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब हमको इनको डिवाइड कर देना है। अब हमको यहाँ देखना है कि जिस संख्या में जो चिन्ह है वो क्या है। तो प्लस और माइनस है, इसका मतलब असमान चिन्ह है। कैसे चिन्ह है? असमान चिन्ह है। तो हमने पहले बताया था कि असमान चिन्ह में क्या करना है दोस्तों? यानी जोड़ना है संख्या को। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे दोस्तों? जोड़ने पर यहाँ पर हमको लिखना है। इसके बाद ऊपर की संख्या प्लस की है और नीचे की माइनस की और समान संख्या है। और विलोपन विधि का मतलब ही होता है एक चर को विलुप्त करना। तो हमने एक चर को यहाँ पर विलुप्त किया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x और 2x प्लस के कितना हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। और बराबर 15 और 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों? 19 हो जाएंगे। 15 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 19 हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर
19/5। जो गुणा की संख्या है दोस्तों कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो यहाँ हमको इसको हाईलाइट भी कर देना है कि x का मान कितना आ गया है दोस्तों, यानी 19/5। x का मान कितना हो गया दोस्तों, 19/5 हमको प्राप्त हो गया। और ध्यान यह रखना है कि विलोपन विधि में हमेशा x का मान किस में रखना है हमको, समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या लिख लेना है कि x का मान समीकरण एक में रखने पर तो जो समीकरण 1 है उसको हम वैसे की वैसे यहाँ पर उतार लेना है। कितना दिया गया है, x प्लस की y बराबर कितना दिया गया है, 5। इतना यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद हमको जो x का मान है दोस्तों, x का मान कितना है, 19/5। तो हमको रख देना 19/5, प्लस है तो लगा देना है प्लस, और y है तो y बराबर के बराबर और 5 के 5। यहाँ आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ संख्या आ रही है भिन्न में बढ़ रही। किस में बढ़ रही है दोस्तों, भिन्न में बढ़ रही है। तो जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 माना जाता है। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और हमको 5 का भाग किस में देना है, 5 में देंगे। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना, एक बार में जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 19 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। और प्लस का चिन्ह लगा है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब नीचे का भाग आपको नीचे देना है, यानी हर का भाग देना है। हर में 1 का भाग देंगे 5 में तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 5 बार में जाएगा। और 5 का गुणा किस में करना है, y में। तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर है तो बराबर 5 का 5। अब यहाँ ध्यान आपको रखना है, यहाँ क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ संख्या बराबर में आ गई है तो आपको कर लेना है तिर्यक गुणा। क्या कर लेना है, तिर्यक गुणा। तो यहाँ आप तिर्यक गुणा लिख सकते हो। जब तिर्यक गुणा करते हैं तो तिरछा गुणा होता है, यानी इस संख्या का इसमें गुणा होगा और इस वाली संख्या का इसमें गुणा होगा। तो पहले इस वाली संख्या का ये समझिए कि दूसरी संख्या का पहले वाले में गुणा आपको कर लेना है। 1 का गुणा करेंगे इस संख्या में तो वही की वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 19 प्लस के 5y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25। 5y को हम बाहर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। और 19 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। यहाँ जो 5y बराबर 25 में से जाएगा 19, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। तो y बराबर कितना लिख सकते हैं, 6/5। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 6/5। तो यहाँ x और y के हमको मान प्राप्त हो गए हैं। तो आपको आंसर में लिख देना है, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 समीकरण निकायों के हल हैं। समीकरण निकायों के हल हैं। समीकरण निकायों के हल हैं। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है, क्वेश्चन को हल करना है और आपको विलोपन विधि को इस प्रकार से आपको देखना है। विलोपन विधि का हमको मतलब क्या बताया है, एक चर को विलुप्त करना। हम चर हमेशा y को विलुप्त करेंगे। क्या करेंगे, हम y को विलुप्त करेंगे और y से ही हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया था y में कितना था, 3 था और यहाँ y में कितना था, 1 था। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 में कितने का करेंगे, 3 का गुणा, और समीकरण 2 में कितने का करना है, 1 का गुणा। तो यहाँ जिस प्रकार से गुणा किया हुआ है और यहाँ से हमारे जो यानी गुणा यहाँ किया गया तो कितना हो गया था दोस्तों, 3x हो गया था। यहाँ
3y और 5 में करेंगे 3 5 15 हो गया था। 1 का करेंगे 2 में तो 2x, माइनस का माइनस, 1 में करेंगे 3y का तो 3y हो जाएगा बराबर के बराबर, 1 का करेंगे 4 में तो 4 ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 का गुणा अगर किसी संख्या में करते हैं तो वही हुबहू संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ है असमान चिन्ह। असमान का मतलब यहाँ पर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो ये क्या कहलाएंगे, असमान चिन्ह। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे यहाँ पर तो पहले तो यहाँ प्लस माइनस में जो संख्या है बराबर संख्या है तो वो कट जाएगी। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, 15 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 19/5। जो गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है दोस्तों, भाग में चली जाती है। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि जब भी x का मान निकलेगा वह हमको समीकरण 1 में ही रखना है। समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार कंफ्यूज उपस्थित होगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब कंफ्यूज होंगे तो x और y हमेशा दिक्कत में आएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको जब भी विलोपन विधि को हल करना है तो आपको x का मान समीकरण 1 में ही रखना है। तो समीकरण 1 को आपको वैसी की वैसी उतार देना है, तो हमने उतार दिया यहाँ पर x प्लस के y बराबर के 5। x का मान कितना 19/5 प्लस है तो प्लस, और y का मान कितना है, y का यहाँ y रख लेंगे बराबर का बराबर और 5 का 5 रख लेना। अब यहाँ बन रहा है भिन्न, तो यहाँ भिन्न करना है तो यहाँ एलसीएम लिख लेना है। तो यहाँ एलसीएम लेने पर तो एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा दोस्तों। 5 का भाग देंगे 5 में, 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणा करना 19 में तो 19 बार में जाएगा। तो यहाँ कितना है प्लस है तो प्लस, 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 बार में जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे y में तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर और 5 का 5। अब संख्या आ रही है तिर्यक गुणा में, क्योंकि संख्या जब बराबर में होती है तो दोस्तों करते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। तो इस संख्या का 1 का यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 मानते, 1 का करेंगे ऊपर वाली संख्या में तो वही की वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 19 प्लस के 5y और 5 का 5 में करेंगे बराबर 25। तो y को हम ले लेंगे 5y बराबर 25 और इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19। तो 5y बराबर 25 में से जाएगा 19 तो बचेगा दोस्तों 6। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 6/5। तो अतः हम लिख सकते हैं कि x का मान कितना आ गया दोस्तों 19/5। कितना आया दोस्तों 19/5 और y का मान आया है 6/5। समीकरण निकायों के हल हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है तो कोई भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं बचती है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो विलोपन विधि का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।